Hello students, welcome back in your own channel, that is Net Chemistry by Rupesh Kushwaha. So this is the continuous series of NMR के दो लेक्चर मैं पहले आपको डिलीवर कर चुका हूँ एंड दिस इज द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि बुक्स में स्किप कर दी जाती है. ठीक है. सो वेरी इंटरेस्टिंग लाइन रिटन ऑन द ग्रीन बोर्ड, दैट इज बीइंग न्यूट्रल डज न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट इन NMR. क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूँ. ठीक है. तो क्या है कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल स्पीसीज होता है, तो क्या ये NMR में कंट्रीब्यूट करेगा? ठीक है. तो थोड़ा सा रिकेप करते हैं. हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा ये बता देता हूँ. पिछले लेक्चर्स में मैंने NMR की डेफिनेशन ही आपको बताई है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस किसे कहते हैं, और हम क्या है एक इस स्टेप तक पहुँचे थे कि एक जो प्रोटॉन होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है. प्रोटॉन जब अपने क्या होता है, अपने एक स्पिनिंग देता है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, जब प्रोटॉन क्या करता है, स्पिन करता है, तो क्या करता है, इट बिहेव एज अ टाइनी बार मैग्नेट. एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है. और अगर जो उसकी स्पिनिंग है उसको आप क्या करेंगे, उस पर अपने फिंगर को रखेंगे तो जो थंब होगा वो क्या होगा, आपका N होगा. थंब जो होगा वो N होगा. सो नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो S होगा. तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक NMR की एक थोड़ी सी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होती है कि हाँ, एक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन क्या होगा, एक टाइनी बार मैग्नेट की जैसा काम करेगा, है ना. इट विल बिहेव एज अ टाइनी बार मैग्नेट. तो ये क्या है, कहीं ना कहीं NMR पे क्या करेगा, हमको सिग्नल देगा. ठीक है. अब दूसरी बात ये है कि अगर ये मैं आपसे पूछूं या ये आपने कहीं कुछ पढ़ा हो कि क्या सारे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो NMR एक्टिव होते हैं क्या, तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं होता. देयर आर सर्टेन न्यूक्लियाई जो कि क्या होते हैं, NMR एक्टिव होते हैं. ठीक है. सारे के सारे न्यूक्लियाई NMR एक्टिव नहीं होते. तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियाई NMR एक्टिव और कौन सा न्यूक्लियाई NMR एक्टिव नहीं है. सो इसके लिए क्या है, छोटा सा एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स के ऊपर बेस्ड. एक रूल होता है, ठीक है ना. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन करना होता है हमको, और उसके बाद बताया जाता है कि ऑड है, ऑड इवन है इनका सम, तो वो NMR एक्टिव होगा, NMR एक्टिव नहीं होगा. उस रूल को भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे. लेकिन इस रूल के अंदर न्यूट्रॉन को क्यों हम लोगों ने शामिल किया, जबकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल स्पीसीज होता है. ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में उस वक्त आया था जब मैं MSc में स्टडी कर रहा था, जब मैं अपनी MSc कर रहा था, कि भाई न्यूट्रॉन को हम लोगों ने क्यों NMR के अंदर यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन लिया है. न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल स्पीसीज है, उसमें तो किसी प्रकार का मैग्नेटिज्म होना ही नहीं चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, वो NMR पे अपना कंट्रीब्यूशन शो करेगा ही नहीं करेगा. फिर वो रूल में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का क्या लॉजिक है. ठीक है. उसके बारे में बात करेंगे. कुछ ऐसी बातें होंगी यहाँ पर जो कि क्या है, अनफोल्ड है. अभी तक के जो केमिस्ट्री के रहस्य है वो आज खुलने वाले हैं. ठीक है. तो देखते हैं क्या होता है. होता क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन से न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होंगे. ठीक है ना. और NMR एक्टिव क्यों होंगे, तो उसके लिए हमको एक बहुत ही सुंदर सा एक शब्द याद रखना है, S स्टैंड फॉर स्पिन. और वो भी कौन सी स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन. तो आपको क्या है, सबसे पहले आपको न्यूक्लियर स्पिन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर स्पिन में होता क्या है. जब न्यूक्लियर स्पिन होती है, जब एक न्यूक्लियस आपका क्या करता है, स्पिन करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती है. एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन. ओके. तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है. तो ये दोनों ही क्या करेंगे, स्पिन करेंगे. और अगर प्रोटॉन का जो स्पिन करने से N आता है, और मान लीजिए कि इस प्रकार से ये स्पिन कर रहा है, तो इसका अगर ये N है और इसका अगर क्या है, ये S है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का क्या होगा, न्यूट्रॉन में भी क्या मैग्नेटिज्म कॉज होगा. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है. अगर मैग्नेटिज्म कॉज होगा न्यूट्रॉन में भी, तो ही हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वाला जो फार्मूला होगा वो पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. मतलब कि कंट्रीब्यूशन लेंगे किसमें, NMR में. किसका, न्यूट्रॉन का. तो देखते हैं क्या होता है. तो मेरा मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर प्रोटॉन जो है वो स्पिन करते हुए N और S शो करता है, तो न्यूट्रॉन भी स्पिन करते हुए N और S शो करेगा. ठीक है.
और उसका भी जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो एक डायमेंशन होता है या उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। हम एक बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला हम लोगों को पढ़ना होता है, I+1 इंटू H/2π। तो ये जो स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है ये क्या बताता है, ये बताता है आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताएगा किसी भी स्पिनिंग न्यूक्लियाई का या किसी भी स्पिनिंग पार्टिकल का। ये क्या कराएगा, ये क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक मोमेंट बताएगा। जहाँ पर आई क्या है, आई है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर, आई है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक मोमेंट अगर ज़्यादा होता है, किसी भी पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट अगर ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, एक पावरफुल मैग्नेट होता है, ठीक है ना। तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट आपको क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, जो भी आप पार्टिकल को मैग्नेट एज ए असाइन कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई क्या होता है, आई होता है इसका स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 हम असाइन करा करते थे, याद है आपको, इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 असाइन करते थे। और फिर मैंने ये भी बोला था कि न्यूक्लियाई के केस में क्या होगा, ये सेकंड जो आपका वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियाई के केस में क्या है, ये चेंज हो जाएंगे। आई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के केस में तो क्या होती है, 1/2 फिक्स होती है, लेकिन न्यूक्लियाई के केस में, न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, न्यूक्लियाई या फिर एक न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उनका सम करने पे क्या होता है, उसकी वैल्यू 1/2 से क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो आई है उसके हिसाब से अगर हम क्या करें, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें कि जो एटम है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और क्या क्या है, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको हम दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फर्मियन और एक होते हैं आपके बोसॉन। बोसॉन किसके नाम पे है, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे बोसॉन पार्टिकल बोले जाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है ना, जिन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर काफ़ी कुछ एक वर्क किया था, एक स्टैटिक्स भी डेराइव की थी जिसको कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोसॉन और फर्मियन दो प्रकार के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। बोसॉन और फर्मियन दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, किसमें, एटम में, ठीक है ना, किसी भी एटम में। एटम को देखो हम कितना अंदर तक जा रहे हैं। एटम जो नाम होता है, एटम नाम का मतलब क्या होता है, एटम मीन्स अनकट। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रपोज की, हम लोगों का मतलब डाल्टन ने जो प्रपोज की थी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी एटम इज, एटम का मीनिंग ही होता है अनकट, लैटिन वर्ड है आई थिंक दैट ये। और एटम का मीनिंग होता है अनकट, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक था पूरे के पूरे यूनिवर्स का। एटम से नीचे हमको नहीं जाना है। लेकिन फिर क्या है, 1911 में अपना रदरफोर्ड ने एक जो एटॉमिक थ्योरी दी और एक एटॉमिक मॉडल दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हुई कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी नाम का कोई चीज़ होता है। न्यूट्रॉन तो काफ़ी बाद डिस्कवर हुआ था। तो हम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक आ गए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो और भी जितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ऑल आर कॉल्ड व्हाट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और यहाँ पर दो पार्ट हम उसको डिवाइड करेंगे, एक फर्मियंस होते हैं और एक बोसॉन होते हैं। मेनली जो फर्मियन होते हैं, फर्मियन के जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं मतलब आई की वैल्यू, जो फर्मियन की जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फ्रिक्शन में होती है, फ्रिक्शन में होती है। और इसमें इनकी क्या होती है, बोसॉन की होती है होल नंबर में, ठीक है। तो जैसे कि फर्मियन के एग्जांपल की बात करूं तो मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, सारे के सारे फर्मियन हैं जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर बात करें किसकी, बोसॉन की, तो बोसॉन में क्या है, जैसे कि ग्लूकॉन आएगा, आपका फोटॉन आएगा, ठीक है, जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर कितनी होती है, होल नंबर में होती है 1 2 3, ठीक है ना। इनकी स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, होल होती है। फोटॉन भी यहाँ पर क्या है, पार्टिकल है। देखिए फोटॉन का मतलब यहाँ पर लाइट एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं। हम कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि जो लाइट होती है उसको भी हम क्या करते हैं, एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि क्या है यहाँ पर, ये जो कैसे याद रखेंगे, फर्मियन फ्रिक्शन में होते हैं, आई की वैल्यू जिसकी फ्रिक्शन में होती है उसको फर्मियन बोलते हैं। इस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है। तो अगर बात करें किसकी, फर्मियन की,
तो फर्मियान की जो आई की वैल्यू मैंने क्या बताया, आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी फ्रिक्शन में आएगी। फ्रिक्शन में आएगी कहने का मतलब ये है आई की वैल्यू जनरली होती क्या है, आई की वैल्यू ये होती है n/2। आई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, n/2 होता है। n की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो 1/2, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगी 1, n की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, n की जगह 4 रखेंगे तो क्या 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, 5 रखेंगे तो क्या 5/2, 6 रखेंगे तो क्या 3। तो इस प्रकार से क्या है, देयर आर सर्टेन वैल्यूज जो कि आपकी आई की वैल्यू क्या हो सकती है, आ सकती है। आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, आई का मतलब क्या होता है, आई एक स्पिन क्वांटम नंबर होती है, स्पिन क्वांटम नंबर होती है जिसका कि फार्मूला होता है n/2। n की जगह जो आपको मर्जी चाहे वो आप होल नंबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ फ्रिक्शन में आएगी आई की वैल्यूज और कुछ क्या आएगी होल नंबर में आएगी। तो जो फ्रिक्शन में आती है आई की वैल्यूज वो क्या होते हैं आपके फर्मियॉन्स होते हैं, और जो होल नंबर में आती है वो क्या होते हैं आपके बोजान होते हैं। बोजान पे हमको बहुत ज़्यादा बातें अभी तो फिलहाल नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं किसकी, फर्मियॉन्स की आगे बढ़ के। तो अब यहां से बात करें किसकी, आपके न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, न्यूक्लियस में क्या है आपका न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस में क्या है आपका स्टूडेंट्स प्रोटॉन है। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन है, तो जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या फंडामेंटल पार्टिकल हो गए कि इसके भी अंदर जाना है हमको। मेन बात तो ये है, न्यूट्रॉन क्या है न्यूट्रल है, प्रोटॉन क्या है +1 चार्ज होता है, +1 यूनिट चार्ज हम उसको असाइन करते हैं। तो क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है आपके फंडामेंटल पार्टिकल है, तो नहीं। हमारा जो आंसर है ना इसका आंसर क्या है, ये न्यूट्रॉन के अंदर जाके निकल के आएगा। न्यूट्रॉन के अंदर जाना होगा। अभी हम लोगों ने क्या है कुछ नई भी केमिस्ट्री या नई कुछ स्टडी की है। नई स्टडी से ये पता चलता है कि जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये भी कुछ और पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको क्या बोलते हैं क्वार्क। तो यहाँ पर क्वार्क थ्योरी हम लोगों को थोड़ी सी क्या है सीखना होगी। यहाँ यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन अपने आप में 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं। नाम भी बिल्कुल सिंपल है, अप डाउन, टॉप बॉटम और स्ट्रेंज, चार्म। तो ये क्या है आपके कुछ कॉक्स है, 6 प्रकार के कॉक्स हैं जहां पर क्या है जो अप है, अप +2/3 चार्ज लेके बैठा होता है, और जो डाउन है वो -1/3 चार्ज लेके बैठा होता है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये क्या होते हैं, अप और डाउन क्वार्क से मिलके बनते हैं, अप और डाउन क्वार्क से मिलके बनते हैं। अब अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है वो कितने कितने मतलब उसका जो बैलेंस है, उसका जो कैलकुलेशन है वो कितना कितना है। यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं चलते चलते पहले ये भी बता दूं आपको कि जो फर्मियॉन्स होते हैं, फर्मियॉन्स जो होते हैं अगर फ्रिक्शन में भी है उनका स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन में भी उनका क्वांटम नंबर है अगर, तो यहाँ पर क्या है एक छोटा सा आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यह बोलता है कि जो दो फर्मियॉन्स हैं, दो फर्मियॉन हैं, तो दोनों फर्मियॉन की एनर्जी स्टेट क्या होगी, सेम नहीं होगी। ठीक है ना, ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका बहुत छोटे लेवल पे हुआ करता था। n, l, m और s 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होगी, सेम नहीं होगी। उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में बोले तो जो फर्मियॉन्स हैं उनकी क्या होती है, एनर्जी स्टेट सेम नहीं होती। एनर्जी स्टेट सेम नहीं होती का क्या मतलब, व्हाट डू मीन बाय एनर्जी स्टेट सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फर्मियॉन है और उसकी जो एनर्जी स्टेट है, तो ऐसी एनर्जी स्टेट किसी और फर्मियॉन की नहीं होगी, तो वो दूसरा फर्मियॉन कहाँ होगा, तो वो दूसरा फर्मियॉन यहाँ नहीं होगा, वो इसके अलावा कहीं और होगा, समथिंग यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब दो फर्मियॉन यहाँ और यहाँ रखेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, वो ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस। ठीक है, एक दूसरे को रखने के लिए क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस। इसका मतलब ये होता है कि जो मैटर है, मैटर वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी मैटर की डेफिनेशन। व्हाट इज मैटर, मैटर आर दोज सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास।
जिसका मास होता है, जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, जो हमको बताया जाता था, जो पढ़ाया जाता था बिना किसी कॉन्सेप्ट्स के छोटी क्लास में, अगर वहाँ इतने कॉन्सेप्ट दे भी दे तो हम वो है ना झेल नहीं पाएंगे उतने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट के पीछे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज होती है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। आपको इसे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस मैं बुक्स पढ़ता हूँ आपके लिए, आप वीडियो देखते जाइए और यहाँ से आप नॉलेज को गेन करते जाइए, है ना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ऐसे ही अनफोल्ड और अनटोल्ड स्टोरीज जो है वो आपके सामने पेश करता जाऊं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्या होता है, यहाँ पर रोल प्ले करता है कि दो फर्मियन की एनर्जी स्टेट एक जैसी नहीं रहती। इसका मतलब फर्मियन, एक फर्मियन अगर यहाँ पर है तो दूसरा फर्मियन यहाँ पर नहीं होगा, इसका मतलब वो दूर कहीं होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसका मतलब जो मैटर होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है ना। यहाँ पर चलते रास्ते एक बात याद आई तो मैंने आपको बता दी। अब मैं अगेन अपने टॉपिक पर आता हूँ, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो जो मैंने बताया कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तीन तीन क्वार्क के मिलकर बनते हैं, तीन तीन क्वार्क के मिलकर बनते हैं। 6 प्रकार में से 2 प्रकार के क्वार्क से क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन किसका बनता है, न्यूट्रॉन होता है अप और डाउन का। तो यहां पर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन में एक अप होता है और 2 डाउन होते हैं, एक अप और 2 डाउन। 3 क्वार्क से मिलकर क्या होता है, न्यूट्रॉन खुद बनता है। एक अप होता है और 2 डाउन होते हैं, ठीक है ना। अप का जो चार्ज होता है वो स्टूडेंट्स कितना होता है, अप का चार्ज कितना होता है, +2/3। डाउन का चार्ज कितना होता है, -1/3। इन तीनों को अगर मैं सम करता हूं, तो कितना होता है, +2/3 -1/3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो +2/3 -2/3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो न्यूट्रॉन क्या आता है आपका, न्यूट्रॉन निकल के आता है न्यूट्रल, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पे ओवरऑल जो चार्ज होता है वो कुछ भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर खुद के अंदर चार्ज होता है, वो तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसके लिए वो न्यूट्रल ओवरऑल माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन खुद के ऊपर तो क्या होता है, चार्ज होता है ना। न्यूट्रॉन के अंदर तो खुद के अंदर तो क्या है, चार्ज है। तो जब न्यूट्रॉन क्या करेगा, स्पिन करेगा, तो वो चार्ज भी क्या करेगा, स्पिन करेगा। और चार्ज भी स्पिन करेगा तो क्या होगा, चार्ज भी स्पिन करेगा तो क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म कॉज होगा, ठीक है ना। एक तो ये न्यूट्रॉन की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो जो प्रोटॉन होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन क्या इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होते हैं, 2 अप होते हैं और एक क्या होता है, डाउन होता है। तो अप कितना होता है, अप +2/3 का होता है, +2/3, और डाउन -1/3, दैट इज इसको ऐड करेंगे। सो दिस इज 3, 2 + 2 -1, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। मतलब दिस इज 2 + 2 4, 4 में से 1 गया तो कितना, 3। सो 3/3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहाँ पर क्या आता है आपका, +1 आता है। यहाँ पर क्या आता है, +1 आता है। इस प्रकार प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस यूनिट हम चार्ज लेते हैं। तो ये तो क्या थी स्टूडेंट्स, क्वार्क थ्योरी थी। क्वार्क थ्योरी से हम लोगों ने ये देखा, हमने ये सीखा कि प्रोटॉन में तो कोई समस्या नहीं है, प्रोटॉन तो प्लस यूनिट चार्ज है। लेकिन न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल कैसे है, न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी इनबिल्ट है चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं, जब क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक मैग्नेटिज्म कॉज करते हैं, मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसके लिए न्यूट्रॉन जो होता है वो भी कंट्रीब्यूशन देगा, किसमें, एनएमआर में, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यूट्रॉन भी क्या है, एनएमआर में अपना कंट्रीब्यूशन शो करेगा। तो ये आपको आज ये मैंने अनफोल्ड कर दी। इस जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था यहाँ पर कि बीइंग न्यूट्रल डज न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट इन एनएमआर, तो आंसर है यस, न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट इन एनएमआर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से कुछ आपके आईआईटी जेईई के एग्जाम क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं, आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। क्वार्क थ्योरी पे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्मियन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फर्मियंस कौन है, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन, ग्लूकॉन, इस प्रकार से वो कॉम्बिनेशन करके आपको कुछ एक मतलब कि डिलीवर कर सकते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हिडन यहाँ से थ्योरी से भी कवर हो जाते हैं। अगर आप थ्योरी ध्यान से पढ़ते हैं तो आप नोट्स भी कंटिन्यूस के बनाते जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से
न्यूक्लाई ऐसे होंगे या न्यूक्लियस ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से एनएमआर एक्टिव नहीं होंगे। उसके बाद भी काफ़ी सारी जर्नी है, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें सीखते जाएंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, कुछ डेटा इंटरप्रेट करके एनएमआर के जो डेटा होंगे उससे हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को फाइनली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। और इस बीच में एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट भी आएगा कि एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, कैसे वर्क करते हैं, लीनियर स्वीप मेथड क्या होती है, ठीक है, फील्ड स्वीप मेथड्स क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी है। तो आप बने रहिए, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। आई होप सो कि काफ़ी जल्दी कर दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, वन मोर थिंग आई हैव टू मेंशन हियर कि हम लोगों का एक फेसबुक पेज भी है, नेट केमिस्ट्री बाय रूपेश कुशवाहा के नाम से नेट केमिस्ट्री के नाम से। Yeah, one more thing I would like to mention here, that we have also a Facebook page that is Net Chemistry. The name of that page is Net Chemistry. So you can also follow us over there to discuss more and more about chemistry. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।